हमारे साथ शिल्पी भी लगातार लखनऊ से जुड़ी हुई। शिल्पी, एक बात को समझना चाहेंगे, अगर हम विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो जो मुख्यमंत्री हैं उनका रुझान हमेशा रहता है कि इस प्रकार के आयोजनों में विशेष करके न सिर्फ सिक्योरिटी सुरक्षा संरक्षण प्रदान किया जाए बल्कि तमाम ऐसे इंतजामात किए जाएं जिससे और बड़ी संख्या में किसी भी लोग, किसी भी प्रकार की, किसी भी भक्त को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं और इस समय आज वो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो ऐसे में एक खास बात यह है कि जो भक्तों को होने वाली जो दिक्कतें हैं जब वो मंदिर जाते हैं, जो व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था बहुत जरूरी है प्रशासन की इसमें, इसकी और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश लगातार आते रहे हैं। और ये जो सावन के सोमवार हैं, क्योंकि इस बार 8 सोमवार हैं, इसको लेकर विशेष तौर पर बैठकें की गई है जिसकी समीक्षा खुद मुख्यमंत्री ने की है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो लाइन है, देखिए, वो अगर आप देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि इतनी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि एक एक लाइन या एक एक पंक्ति में ही आने दिया जा रहा है भक्तों को, वो व्यवस्था के लिए, जिससे अंदर इतनी ज्यादा भीड़ न हो जाए और पीछे के जो दरवाजे से या द्वार से लोग बाहर निकल जाएं जो पूजा अर्चना कर चुके हैं या जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक कर चुके हैं। तो इस तरह की व्यवस्था बहुत जरूरी है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे, हर जगह जो प्रशासन की नजर है वो है, व्यवस्था चाक चौबंद है। लेकिन आस्था लोगों की अपनी है और इसके लिए खासतौर पर, जैसा मैं कह रही हूँ कि प्रकृति संरक्षण की जो बात है वो इस पर्व में और ज्यादा दिखाई पड़ता है, चाहे हम धार्मिक और पौराणिक आख्यानों की बात करें या लोगों की, जो लोग यहाँ पर आए हैं, तो एक अपने आप में धार्मिक दृष्टि के अलावा ये भी एक बात है। आप बताइए कहाँ से आई हैं? और इंदिरानगर से आई हैं। ये बताइए, आज नाग पंचमी भी है, तो महादेव के तो अपने दर्शन किए, पूजा अर्चना की? नहीं है, जा रहे हैं। अभी लड़के गाड़ी लगाने गए उधर। अच्छा, देखिए, गाड़ी जो वाहन लोग लाते हैं वो दूर, यहाँ से थोड़ी दूर लगाने की व्यवस्था है। मैं यहाँ पर चाक चौबंद है क्योंकि ये व्यवस्था पूरे दूर तक की गई है जिससे कि लोगों को कोई असुविधा न हो, क्योंकि तभी लोग आसानी से दर्शन कर पाएंगे। और एक के बाद एक, आप देखिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है। ये जो लाइन है वो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ रही है, ये नहीं कि लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा है। हाँ, भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है कि बहुत देर से आए हुए भक्त हैं और वो एक एक कर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने आप में आस्था के इस पर्व पर जो उत्तर प्रदेश में क्रमबद्ध तरीके से शिल्पी सब कुछ चले, ऐसी ही उम्मीद रहती है अवाम की, ऐसी उम्मीद रहती है भक्तों की। विशेषकर गुंजन हमारे साथ लगातार दूधेश्वर से जुड़ी हुई हैं। गुंजन, आज सिर्फ बाबा के श्रृंगार का दिन नहीं है बल्कि आज नागों के देवता का भी श्रृंगार का दिन है, और ऐसे में वहां पर किस प्रकार के विशेष इंतजाम किए गए? बिल्कुल वैभव, जब बात शिव की होती है तो बात नाग देवता की भी होती है, क्योंकि नाग देवता को शिव ने अपनी गर्दन में धारण किया है आभूषण की तरह। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो नागपंचमी का तो रौनक है ही, लेकिन शिव का सिद्धपीठ मंदिर है, इसलिए शिव के भक्त यहाँ पर ज्यादा आपको नजर आएंगे। एक बार मैं चाहूंगी कि आप भक्तों की कतार देखें। देखिए वैभव, मंदिर प्रांगण खुला हुआ है, सिर्फ मंदिर का जो शिवलिंग के ऊपर का एरिया है वो ही बंद है। भक्त धूप में खड़े हुए हैं। मंदिर प्रांगण से बाहर भी ये कतार बहुत लंबी है। जैसे जैसे दिन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है वैसे वैसे भक्तों की कतार और ज्यादा बढ़ रही है। दो कतारें आप यहाँ देख पाएंगे, एक कतार पुरुषों की है, एक कतार महिलाओं की है। दूर दूर से आने वाले ये श्रद्धालु हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। हाथों में इन सभी भक्तों ने लोटा लिया हुआ है, दूध चढ़ाने के लिए अपने आराध्य को इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही ये भक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जयकारों का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक बार मैं बात करने की कोशिश करूंगी। कहाँ से आए हैं? मैं प्रताप विहार से। आप कहाँ से आए? गाजियाबाद से आए, यहीं से विजयनगर से। आप किधर से आए हैं? कानपुर से। यहीं पर दर्शन करने। आज नाग पंचमी भी है, क्या खास पूजा? कोई खास पूजा नहीं है मेरे लिए। बिल्कुल गुंजन, अलग अलग कोनों से लोग पहुंचे हैं, विशेषकर इन मंदिरों में। बहुत शुक्रिया आपका तीनों सहयोगियों का, अनामिका, शिल्पी और गुंजन। लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे और आपको बता दें 12 बजे दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे लंच टाइम में। फिलहाल चलते प्रतीक जी आपके पास। प्रतीक जी, एक बात तो सबसे ज्यादा जो उत्सुक करती है, प्रतीक जी, जैसा कि आपके नाम में है, प्रतीकात्मक तौर पर अगर हम समझें तो सिर्फ क्या
भगवान जो अगर हम भगवान के रूप में देखें, सर्प की हमको डायरेक्ट पूजा करनी है या फिर प्रतीकात्मक स्वरूप में जो हमारे घर में विराजमान होते हैं, चाहे चांदी के हों या फिर हम देखें कि सिल्वर अलग अलग रत्नों से सजे हुए जो नजर आते हैं, उनका पूजा करना ठीक रहेगा? बहुत अच्छा प्रश्न। क्या प्रतीकात्मक, क्या चित्र, या क्या जाके नागों की डायरेक्ट पूजा करें? भाई जो धरा, जो संसार, जो सृष्टि, जो पृथ्वी ही नाग देवता पे, उनके फन पर विराजमान है, तो आपको कहीं जाने की क्यों जरूरत है? जहां बैठे हैं वहीं पे ही बस ध्यान कर लीजिए नाग देवता का और शिव बाबा का। जहां बैठे जो सृष्टि उन्हीं उनके फन पर विराजमान है, तो साक्षात नाग, चांदी के नाग, मंदिर में जाकर नाग, चित्रों के आगे कर ले, बहुत अच्छा। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, तो जहां बैठे बस वहीं नमन कर लीजिए। क्योंकि कहा जाता है इस सृष्टि को, पृथ्वी को नाग देवता ने संभाल रखा है। शेष नाग में ही विराजते हैं विष्णु भगवान भी। तो इसीलिए खास तौर से नाग देवता की पूजा के लिए कोई बहुत विशेष नहीं, हाँ व्रत रखें, बहुत अच्छा है। दूध का सेवन ना करके दूसरों को चढ़ाएं, दूसरों को दें, बहुत अच्छा है। पीली चीजों का सेवन कम करें आज के दिन, बहुत अच्छा है। दूध, मिठाई, फल गरीबों को दें, बहुत अच्छा है। राहु केतु से उपायों मतलब दिक्कतों से निजात पाने के लिए सर्प को दूध पिला दें। वक्त कम है, सुमित्रा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, एक करके माफ कीजिएगा। सुमित्रा जी, आपसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, संक्षिप्त में अगर आप समझा सकें किस प्रकार का हमको कैसे, किस प्रकार। जी तांबे की जगह जी, मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि हम मानसिक रूप से भी पूजा कर सकते हैं। हम जितने भी, अगर दुर्गा सप्तशती बोले या जो जितने भी पाठ अगर हम पढ़ते हैं, उसमें आप देखिएगा एक मानसिक पूजा होती है। हम मन से बोलते हैं, जब भगवान को फूल भी चढ़ाते हैं तो बोलते हैं ना, ध्यान करिए कि आप भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं। तो ये जो मन से जो हम ध्यान करते हैं, पूरी मूल बात है कि भगवान से अपने सोल को कनेक्ट करने की। तो जब हम कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो अगर हम अपने चित्त को सब जगह से हटाकर मन और मानसिक रूप से केंद्रित करते हैं, तो हमारे बात उन तक पहुंचती है, मैसेज उन तक पहुंचता है।